20 एंड 25। एक लार्जेस्ट नंबर बताओ, एक हाईएस्ट नंबर बताओ जो कि जब 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़े 5, और जब ये 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़े 8। ये हाईएस्ट नंबर बताओ। मैं कहूंगा अभी तो इसका नाम सिर्फ हाईएस्ट है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ छोड़ रहा है, तो नॉट कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। पर अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं, क्या हो जाता है ये? अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं और इसमें से 8 माइनस कर दूं, मतलब 70 में से 5 65 और 125 में से 8 गए तुम्हारे तो 117। क्या अब मैं बोल सकता हूं अब रिमाइंडर जीरो होगा? भाई इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 65 और इसको इसमें माइनस कर दिया 117, अब रिमाइंडर जीरो होगा। मतलब कि अब ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, तो ये नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हाईएस्ट तो था ही, साथ साथ में फैक्टर भी बन गया। तो हाईएस्ट फैक्टर बन गया तो मतलब एचसीएफ बन गया। एचसीएफ किस किस का? 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लो, यही आंसर है। 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दो, यही आंसर है। तो बच्चे बता रहे हैं 13 आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। क्या समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाया है और तुम्हें समझ में आ गया। और नहीं भी समझ में आया ना तो बस एक चीज समझ लो कि रिमाइंडर माइनस करो और एचसीएफ निकाल दो। क्या? अगर नहीं भी समझ में आया, लॉजिक कई बार नहीं समझ में आता, तो अगर रट लो बिल्कुल, ठीक है, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, मैं कभी रटने के फेवर में नहीं हूं, पर मान लो 1% अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बच्चा है इसको लाइव सेशन को बिल्कुल एंड में देख रहा है एग्जाम के टाइम में और उसको नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी जान टेंशन मत लियो। क्या करना है तेरे को, देख क्या करना है, रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ ले ले। तो ये जो रिमाइंडर थे इनको माइनस करा तो ये मिल गए, भाई इसमें से ये माइनस करा 65, इसमें से 8 माइनस करा 117, अब इन दोनों का एचसीएफ ले ले, बात खत्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ ले ले। रटना जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, मैं तब से इसलिए समझा रहा था बार बार, पूरा मैंने समझाया तुम्हें लॉजिकली, पर अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा, रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ ले लो, बात खत्म। रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ ले लो, बात खत्म। ठीक है जी, चलो।